Hello students, this is Jagdish Yadav. Today we are going to discuss the poem True Beauty, The True Beauty, composed by Thomas Carew. This poem teaches us that we should not offer physical charms, for they destroy with the passage of time. ये पोयम बहुत खूबसूरत पोयम है। यह पोयम बताती है कि सच्ची सुंदरता क्या है, द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता क्या है। पोएम को पढ़ेंगे और जानेंगे। ही दैट लव्स अ रोजी चीक आर अ कोरल लिप एडमायर्स। कवि जी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने प्रेयसी के हु लव्स अ रोजी चीक, जो अपने प्रेयसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर अ कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे जैसे लाल होठों की। कोरल लिप्स में होता है लिप्स एज रेड एज द जमूंगा के समान एक कीमती वस्तु है जो मूंगे जो लाल होती है। एडमायर्स मीन्स होता है प्रेज, प्रशंसा करता है। आर अ कोरल लिप एडमायर्स होता है प्रेज, प्रशंसा करता है, या अपने प्रेसी के कोरल लिप्स की क्या करता है, प्रशंसा करता है। मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डथ सीक, या तारों जैसी चमकनी वाली आँखों में। सीक मीन्स होता है ढूंढता है, अपने प्रेम को तलाशता है। अर्थात ही लव्स हिज बिलव्ड बिकॉज हर आइज आर एज ब्राइट एज स्टार, जैसे उसकी आंखें जैसे चमकीली होती हैं जैसे तारों के समान चमकीली हुई आंखों में अपने प्रेम को ढूंढता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, और वो फायर्स मीन्स होता है प्रेम की ज्योति। फायर्स मीन्स होता है फायर्स ऑफ लव, प्रेम की ज्योति। उस अर्थात उसका प्रेम जो है पूर्ण रूप से शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है। कवि थॉमस करीव कहते हैं कि एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डेके, जैसे ही समय बीतता जाता है। व्हेन हिज बिलव्ड बिकम्स ओल्ड, जब उसकी प्रेसी बूढ़ी हो जाती है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, तो जो शारीरिक सुंदरता होती है समय बीतने के साथ नष्ट हो जाती है। तो कवि कहते हैं सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, जब उसकी शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है तो जो प्रेमी होता है उसका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, उसकी शारीरिक सुंदरता समाप्त होने के साथ ही उसका जो प्रेम भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कवि जी बताना चाहते हैं कि हमें जो है शारीरिक सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यह समय के साथ जो है नष्ट हो जाती है। रेफरेंस आप लिख लेंगे खुद से। कॉन्टेक्स्ट इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। कवि जी कहते हैं कि इस लाइन बताते हैं कि जो प्रेम शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है वो परमानेंट नहीं होता है। क्योंकि आदमी क्या होता है, बच्चा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है, इसलिए हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। एक्सप्लेनेशन द पोएट सेड दैट अ मैन इज अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल चार्म्स ऑफ हिज बिलव्ड। फिजिकल मतलब शारीरिक, अट्रैक्टेड मीन्स होता है आकर्षित होना, चार्म्स मीन्स होता है आकर्षण, ऑफ हिज बिलव्ड मीन्स होता है प्रेयसी। ही लव्स हर फॉर रोजी चीक्स में गुलाबी गाल। ही लव्स हर बिकॉज हर लिप्स आर एज रेड एज जेम। ही प्रेज हर बिकॉज, प्रेजेज में होता प्रशंसा करता है, बिकॉज क्योंकि हर आइज आर एज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एज स्टार्स। हिज लव बिकम्स लेस व्हेन हिज बिलव्ड बिकम्स ओल्ड। कवि कहते हैं जब उसकी प्रेयसी बूढ़ी हो जाती है तो उसका प्रेम भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसका बिकम्स लेस, कम हो जाता है। इन दैट स्टेट ही विल नॉट बी अट्रैक्टेड इन द सेम मैनर व्हेन हिज
beloved was young and full of charms। कवि कहते हैं कि जब उसकी प्रेयसी बूढ़ी हो जाती है तो उसका प्रेम पहले जैसा नहीं हो जाता, उसका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। अगली लाइन देखेंगे, बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, काइंडल नेवर डाइज फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज। इस लाइन को भी बताते हैं कि वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, स्मूथ, स्मूथ मीन्स होता है कांस्टेंट, एक सा रहने वाला, एंड स्टीड फास्ट मीन्स होता है फर्म, दृढ़, एक समान रहने वाला मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, सज्जनता का विचार, एंड काम डिजायर, शांत इच्छाएं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, इस तरह से हृदय में मिला जुला प्रेम अस्थाई होता है। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, कवि जी कहते हैं कि काइंडल मतलब जागृत रहना, नेवर डाइज फायर्स मतलब प्रेम की ज्वाला, प्रेम की ज्योति जो है उसकी समाप्त नहीं होती है। किसकी? जिसका क्या होता है, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जिसका एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क होता है, सज्जनता का विचार होता है, शांत इच्छाएं होती हैं, ऐसा मिला जुला प्रेम होता है। काइंडल नेवर डाइंग, डाइंग मरना, फायर में प्रेम की ज्योत उसकी समाप्त नहीं होती है। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, कवि कहते हैं जहाँ ऐसी चीजें नहीं है उससे मैं ऐसे जो है लवली चीक्स से और लिप्स से, और जो चमकने वाली तारों से आंखें हैं उससे घिरा करते हैं। रेफरेंस आप लिख लेंगे, कॉन्टेक्स्ट हियर द पोएट पॉइंट्स आउट दैट द लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट। स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स होता है आध्यात्मिक सुंदरता, परमानेंट अस्थाई, टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, क्योंकि इसको समय नष्ट नहीं कर सकती। एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेड दैट मोरल क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर ट्रू ब्यूटी। कवि जी कहते हैं कि ये सब जो गुण हैं, मोरल क्वालिटी मनुष्य के अंदर होना जरूरी है। ही प्रेजेज द पोएट सेड दैट मोरल क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर ट्रू ब्यूटी। He praises the beauty of mind and soul, pure and noble thoughts and good intentions, intention इरादे, अच्छा इरादा, अच्छे विचार, अच्छा इरादा, प्योर हृदय, शुद्ध हृदय, आर द बेसिस ऑफ परमानेंट लव, यही क्या है, प्रेम के वही प्रेम परमानेंट होता है, स्थायी होता है। The strong desire and good of true love never dies. When these things are wanting to the above, the poet cannot like rosy cheeks, coral lips and star-like eyes. He hates physical sweetness. अर्थात कवि बताना चाहता है कि जहाँ पर गुण ना हो, केवल सारी सुंदरता हो, वह जो है वह व्यर्थ होती है, क्योंकि जो सारी सुंदरता होती है समय के साथ वह नष्ट हो जाती है, वो रहती नहीं है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द ट्रू ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय थॉमस करीव। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेस स्पिरिचुअल ब्यूटी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, ही हेटेज फिजिकल ब्यूटी विदाउट क्वालिटीज। The physical beauty, rosy cheeks, coral lips, star-like eyes, decreases as the time passes. As a result, lovers' love also comes to an end. On the other hand, love based on purity of character and sincerity is everlasting. Everlasting means अस्थाई। The essential things for true beauty are gentle thoughts, calm desires and firm mindedness। अर्थात कवि बताना चाहता है कि सच्ची सुंदरता के लिए सज्जनता का विचार, शांत इच्छाएं और दृढ़ मस्तिष्क होना जरूरी है, क्योंकि
जो शारीरिक सुंदरता होती है वह समय के साथ नष्ट हो जाती है। व्यक्ति हमेशा जो है युवा नहीं रह जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।